क्या सच में युद्ध खत्म हो सकता है? लेकिन उससे पहले ईरान ने रख दी हैं 3 बड़ी शर्तें और ये पूरी ना हुई तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल ही में ईरान ने युद्ध को खत्म करने के लिए 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। ये शर्तें और सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल के लिए हैं और अब ये सवाल है कि शर्तें क्या हैं और क्या इन्हें मानना संभव है? ये बड़ी चैलेंज है यूएस और इज़राइल के लिए इन शर्तों को मानना। तो आइए देखते हैं कि इन 3 शर्तों के बारे में क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। अगर आप चाहते हैं और भी इस प्रकार की वीडियो बनाएं तो कृपया इस नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो ईरान ने जो है अभी 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं और उनके द्वारा ये जो शर्तें हैं ये सीधा यूनाइटेड स्टेट और इज़राइल के लिए हैं। अब देखना ये है कि ये जो तनाव है ये बढ़ता जा रहा है और काफ़ी डैमेजिंग और डैमेज यहाँ पे काफ़ी नुकसान जो है इज़राइल को उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के काफ़ी कई देशों पे लगातार ये ईरान के द्वारा हमला किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि पहला जो शर्त है वो क्या है? पहला शर्त ये है कि जो ईरान की पहली शर्त है, उसके अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वीकार किया जाए। यानी कि ईरान का कहना है कि उनकी अपनी सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूर्ण अधिकार है। यानी कि ये सोवरेनिटी यानी कि अपने आप को इस जो भी वो प्रोग्राम या अपने देश के कानून को लागू करना चाहते हैं, उनके लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता जीत जानी चाहिए और इसके लिए वो दुनिया को इसे मान्यता देना होगा। ये इज़राइल और यूएस को इस शर्त को मानना होगा अगर ये युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो। यहाँ पर ईरानियन प्रेसिडेंट जो है मसूद ने उन्होंने एक्स के प्लेटफॉर्म पे जो है थर्सडे को 12 मार्च को इसके बारे में दिया है और इन्होंने जो 3 शर्तें रखी है उनके बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला है वो उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं यानी कि सोवरेनिटी को चैलेंज ना किया जाए। और हम बढ़ते हैं दूसरी शर्त की ओर। दूसरा शर्त है कंपनसेशन ऑफ फॉर डैमेज यानी कि जो है युद्ध में जितनी भी नुकसान हुई है ईरान को उसकी जो भरपाई है, जो उसके सैन्य ठिकानों या जहाज़ों को जो नुकसान पहुंचाया गया है उसका पूरा का पूरा मुआवजा जो है वो इज़राइल और यूएस के द्वारा दिया जाए। ये एक बड़ा शर्त है क्यों चूँकि जो नुकसान है वो इज़राइल को भी हुआ है लेकिन ईरान अगर इज़राइल अगर चाहता है तो ईरान को ये कंपनसेशन देना पड़ेगा। तीसरी शर्त है और वो सबसे बड़ी शर्त ये है कि कोई भी फ्यूचर भविष्य में कोई भी अटैक ना हो यानी कि भविष्य में कोई भी हमला की गारंटी मिलनी चाहिए और ये ईरान चाहता है कि यूएस और इज़राइल और साथ ही साथ उसके जितने भी सहयोगी देश हैं उनके द्वारा फिर कभी हमला ना किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी शर्त है और अब हम समझते हैं कि इससे जो आ, वैश्विक रूप से यानी कि इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड इसमें क्या होगा अगर ये शर्तें नहीं मानी जाती हैं तो मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है और साथ ही साथ इससे वर्ल्ड इकोनॉमी में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर खतरा मंडरा सकता है जो कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है जहां पर 20% जो ग्लोबल जो ऑयल ट्रेड है वो इस मार्ग से होकर जाता है। अगर यह तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ अभी देखने को मिल रहा है कि यह जो कीमतें हैं इनमें लगातार इजाफा हो रहा है और अभी करंट जो प्राइस चल रहा है वो $115 प्रति बैरल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब जो जो शर्तें हैं उनको ये कैसे मानते हैं और क्या यह कंप्लीट हो सकता है। ये शर्तों के साथ में अगर ये युद्ध खत्म होता है तो जो नुकसान है वो उसको कम किया जा सकता है और अगर ये होता है तो धीरे धीरे ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और भारतीय जो व्यापार है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, लाभकारी है। अब हम बढ़ते हैं, आपके लिए एक सवाल है जो ईरान ने जो प्रपोज किया है 3 कंडीशन उनमें से इनमें से कौन सा एक कंडीशन है जो उसने प्रपोज नहीं किया है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आगे भी और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें और इन रोचक तथ्यों से जुड़ी हुई तो हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं और किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।